जय जिनेन्द्र। आज की जय क्लास जिनेन्द्र। आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। परम पावन, परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। त्रिपदी वंदना। वंदनासन में आए सब। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सचं। जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ लक्ष्मी लता जी वैद्य जुड़ी हुई है, तो हम सब परिचित है उनसे। और आज का विषय है अनेकांत और प्रेक्षागार, समता, स्नेह, अस्तित्व और समन्वय। वो प्रेक्षाध्यान की एक लेवल कर चुकी है और बहुत सारे क्लास उन्होंने हमारे साथ लिए हुए हैं। ऐसे लक्ष्मी लता जी का मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि दोनों हाथ ऊपर करके उनका स्वागत करें। लक्ष्मी लता बेद का स्वागत स्वागत स्वागत। वन्दे गुरुवरम्, वन्दे गुरुवरम्, वन्दे गुरुवरम्। आज आपने मुझे यह मौका दिया क्लास करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र सूरत, सभी सभी उपस्थित, जूम मीटिंग में उपस्थित सभी महानुभाव साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। तो आज का हमारा विषय है अनेकांत और प्रेक्षाधाम। अनेकांत भगवान महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत है। ऐसे अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है और 5 महाव्रत और अणुव्रत माने जाते हैं। लेकिन हम आज की कंडीशन में अगर देखें तो अनेकांत हमेशा ही उपयोगी रहा है, लेकिन आज जैसी स्थितियां बन रही है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिवेशों में, तो अनेकांत का महत्व और भी बढ़ जाता है। अनेकांत का मतलब है सम्यक विचार, सम्यक संकल्प और सम्यक प्रवृत्ति। सम्यक विचार कभी एकांगी नहीं हो सकता। महावीर ने विचार और व्यवहार दोनों क्षेत्रों में समता, सह अस्तित्व और समन्वय की बात प्ररूपित की। सबका चिंतन एक जैसा नहीं हो सकता जब तक उसका समीकरण होता रहता है, मतलब एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित रखते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वह भी सही है, आप जो कह रहे हैं वो अपनी अपेक्षा से सही है, तब तक हम साथ में रह पाते हैं। जब अहम की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है तो यह समीकरण नहीं होने देती। तब जो चिंतन भेद है वो स्थिति भेद में परिवर्तित हो जाता है। घृणा, महत्वाकांक्षा भेद उत्पन्न करती है। अनेकांत एक चक्षु है, समता की आंख। जैसे तीसरा नेत्र कहते हैं, शिव ने तीसरा नेत्र खोला, वह कौन सा तीसरा नेत्र था? उन्होंने काम का दहन किया। मतलब हम अपने विकारों का दहन इस तीसरी आंख के द्वारा, समता की आंख, अनेकांत की आंख से कर सकते हैं। हम स्थूल आंखों से स्थूल जगत को देख पाते हैं, लेकिन भीतर के भावों को नहीं देख पाते। भीतर को के भावों को न देख सकते हैं और न ही उन्हें समझ सकते हैं। अनेकांत वस्तु जगत के स्थूल और सूक्ष्म दोनों पर्यायों या परिवर्तनों को जानने की सर्वोत्तम प्रणाली है। अनेकांत के बिना संसार का व्यवहार नहीं चल सकता। सारा सत्य, सारा व्यवहार इसके द्वारा अनुशासित है। अनेकांत का एक
सूत्र है सह प्रतिपक्ष। हमारा जीवन चेतना और उद्गल इन दो युगल धर्मों के साथ बंधा हुआ है। जब तक हम संसार में है, शरीर और चेतना, मतलब उद्गल और चेतना दोनों हमारे लिए आवश्यक है। न चेतना उद्गल को नकारती है और न ही उद्गल चेतना को नकारता है। अगर दोनों युगल समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन भी समाप्त हो सकता है। तो प्रत्येक तत्व में अनेक अनंत धर्म, अनेक नहीं अनंत धर्म होते हैं। अनंत धर्मों का एक साथ प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। हम जिसे सत्य मानते हैं वह अनेकांत की दृष्टि में सापेक्ष सत्य है। भाषा उद्गल है। भाषा की यह अक्षमता है कि वह एक समय में संपूर्ण सत्य को प्ररूपित नहीं कर सकती। एक धर्म मुख्य होगा, शेष गौण रहेंगी। प्रकृति का कैसा नियम है? एक पैर आगे बढ़ेगा तो दूसरा पैर पीछे रहेगा। इसी गति होगी तो इसी क्रम से, अन्यथा स्थिति रहेगी। मतलब हम खड़े ही रह जाएंगे एक ही जगह। अगर चलना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें एक पैर आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो एक पैर आगे रहेगा और एक पीछे रहेगा। इसी इसी चीज को आचार्य अमृत चंद्र ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने प्ररूपित किया है कि ग्वालिन बिलोना करती है तो एक हाथ आगे जाता है और दूसरा पीछे खिसक जाता है। इसी क्रम से मक्खन मिलता है। एक मुख्य और अन्य गौण हो जाते हैं। अगर मक्खन निकालना है, हमें सत्य को प्राप्त करना है, तो हमें एक को मुख्य और अन्य को गौण करके, अर्थात सापेक्षता के आधार पर ही सत्य को समझा जा सकता है। कभी भी सत्यांश सत्य नहीं बन सकता है। एक अंश को हम संपूर्ण सत्य नहीं मान सकते। जैसे एक उदाहरण आता है कि 5 अंधे एक गांव में पहुंचे और उन्होंने हाथी का नाम सुना। तो उन्हें हाथी को देखने की जिज्ञासा हुई और कोई एक एक आदमी उन्हें लेकर गया हाथी के पास। तो एक ने हाथी के पैर को पकड़ा, पैर को छुआ, तो उसने कहा कि हाथी खंबे जैसा है। दूसरे ने हाथी की सूंड को छुआ तो उसने कहा कि हाथी केले के तने जैसा है। तीसरे ने हाथी के दांत को पकड़ा, उसने कहा कि हाथी तो मूसल जैसा है। और चौथे ने कान को पकड़ा, उसने कहा कि हाथी सूप जैसा है। और पांचवें ने पूंछ को पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी तो मोटी रस्सी के जैसा है। और पांचों आपस में झगड़ा करने लगे। एक कहता है मैं सही कह रहा हूँ, मैं हाथ छुआ हूँ हाथ से, हाथी ऐसा ही है। सब आपस में झगड़ा करने लगे। तो जो आंख वाला था, जिसके चक्षु थे, उसने कहा कि तुम सब झूठे हो। कि कैसे? हम सब ने हाथी को छुआ है, हम नहीं हो सकते झूठे। तो उसने कहा कि इसलिए झूठे हो कि तुम एक चीज को पकड़कर उसे ही सच बता सकते हो। उसने पांचों को पूरे हाथी के एक एक अंग को छूकर बताया कि तुम सब सत्य हो सकते हो अगर तुम पूरे हाथी के सब अंगों को एक साथ मिलाकर देखोगे, तभी हाथी बन सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्य भी ऐसा ही है कि खंड को अखंड की धारा में अगर बहा दे, मतलब सत्य सत्य के पर्याय अनंत है। तो उन पर्यायों को अगर हम एक खंड के साथ मिला देते हैं, समन्वय कर देते हैं, तभी संपूर्ण सत्य व्याख्यायित हो सकता है। जो भगवान महावीर ने कहा, जो एक को जान लेता है वह सबको जान लेता है, जो अनेक को जान लेता है वह भी सबको जान लेता है। एक व्यक्ति आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आया और उसने कहा कि मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ, तब तब कभी न आने वाले
विचार आने लगते हैं, मन के संस्कार उभरने लग जाते हैं, तो सोचता हूँ कि ध्यान करना छोड़ दूं। आचार्यवन ने कहा, मन के भीतर बहुत कूड़ा करकट भरा पड़ा है, उसमें अनेक स्मृतियां संस्कार भरे पड़े हैं। जब हम मन को एकाग्र करते हैं, एक आलंबन पर चित्त को केंद्रित करते हैं, तो वह गंदगी कुरेदी जाती है, स्मृतियां संस्कार उभरते हैं, वे बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में कहा जाता है कि विकल्प आते हैं तो उन्हें दृष्टा भाव से देखो, उसी में मत उलझो, आगे बढ़ो। अनेकांत में है समता की आंख, समता सह अस्तित्व और समन्वय के विकास द्वारा ही विकास संभव है। अहिंसा मैत्री अनेकांत एक ही। जैसे प्रेक्षा ध्यान में अपना सत्य में से मैत्रिम हुए कब पए, स्वयं सत्य खोजें। सबका सत्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन मतलब पर्याय की दृष्टि से इतने धर्म संप्रदाय है, सबने एक एक चीज को पकड़ा है, लेकिन सबको एक साथ मिलाकर देखेंगे हम तो एक ही सत्य हाथ आएगा। जैसे इस संबंध में एक आचार्य ने कहा है कि जैसे सभी सरिताएं समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सभी दर्शन अंत में जाकर एक ही जगह पहुंचते हैं, वो है मोक्ष। तो एक एक और इसमें आता है कि एक आचार्य श्री ने अपने शिष्य को कहा कि सबसे पहले तुम जैन दर्शन पढ़ो, अनेकांत पढ़ो, उसके बाद सब अन्य दर्शनों का अध्ययन करो। शिष्य ने ऐसा ही किया, उसने सबसे पहले अनेकांत को समझा, सत्य का दर्शन किया, फिर उसने अन्य दर्शनों का अध्ययन किया। तो आचार्य ने पूछा कि अब बताओ तुम कि कौन सा दर्शन गलत और कहाँ लिख कर लाए हो, उसकी गलती कहाँ लिख कर आए हो, किस पेज में लिख के लाए हो। तो शिष्य ने कहा कि कुछ भी नहीं मिला मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो गए थे सबकी गलतियां निकलने, कि उसमें वो ऐसे कहता है, वो ऐसे कहता है। अब बताओ, तुम्हें कागज नहीं मिला या कलम नहीं मिली, सब कुछ था, लेकिन मैंने देखा जब अनेकांत को समझ लिया तो मुझे सब दर्शन समझ में आ गई। तो हम देखते हैं कि एक ही सार है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत हम जब देखें तो कोई भी प्रवृत्ति तभी संभव है जब हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है, और वह तभी संभव है जब हम श्वास का संयम करते हैं। दीर्घ श्वास के द्वारा जब हम श्वास को संयमित कर लेते हैं, तो और जब हमारा श्वास सूक्ष्म बन जाता है, संतुलित हो जाता है, तब हमारे भीतर की भावधारा बदलेगी। भावधारा बदलने का अर्थ है रसायनों का परिवर्तन। रसायनों का परिवर्तन होगा तो हम स्वयं बदलेंगे, सुधरेंगे। सामुदायिक परिवर्तन होगा। अनेकांत का मूल सिद्धांत भी यही है। तो जैसे आचार्य प्रवत तुलसी गणि ने कहा कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो इस सुधरने की प्रक्रिया को हम अनेकांत से और प्रेक्षा ध्यान के साथ इस प्रकार जोड़ सकते हैं कि बदल जाते हैं रसायन, ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं, बदलता बदलता संसार आना, 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 बदलता
ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। जो ये आवेश की स्थितियां हैं, आग्रह की स्थितियां हैं, वे कब बदल सकती हैं? जब हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं। और प्रेक्षा ध्यान का पहला प्रयोग दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसके इसके लिए आचार्य श्री तुलसी ने खुद इन पंक्तियों में कहा है कि पूरा संसार ही बदल जाता है आनापान के द्वारा। मतलब श्वास की जब शुद्धि हो जाती है तो सब कुछ बदल जाता है, हमारे भाव बदल जाते हैं, ग्रंथियों के स्राव बदल जाते हैं, सब कुछ। हम मतलब एक संपूर्ण स्वर्ग जैसे विश्व की कल्पना कर सकते हैं। तो आइए अब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। ध्यान के लिए तैयार सभी आसन और मुद्रा का चुनाव करें। जिस आसन में करें शुरू सुचेता जी? यस यस, कर लो कर लो। शुरू करें। हाँ, आसन और मुद्रा का चुनाव करें। जिस आसन में आप सभी लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सकें, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। वितराग मुद्रा। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर रहे। आंखों को बिना किसी दबाव के नम्रता से बंद करें। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। पूरा गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते समय भ्रमर की तरह गुंजार करें। श्वास भरें। श्वास भरें। भरें श्वास। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। स्वयं स्वयं को देख। ध्यान का संकल्प आप सभी मन में दोहराएंगे। मैं चित्त
शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहे। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास परीक्षा। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे।
श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और छोड़ते समय सिकुड़ती हैं। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। आते जाते श्वास का अनुभव करें। यदि विकल्प आते हो तो दृष्टा भाव से देखें, उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें। दृष्टा भाव से देखें और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ दीर्घ श्वास दीक्षा का अभ्यास करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा। गहरी तन्मयता, गहरी एकाग्रता। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नसों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नसों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें और आते जाते श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। एक भी श्वास बिना जानकारी के न भीतर आए न बाहर जाए। गहरी एकाग्रता, गहरी तन्मयता। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे। श्वास आ रहा है,
श्वास जा रहा। केवल श्वास का अनुभव, केवल केवल श्वास का अनुभव करें। श्वास भीतर प्रवेश कर रहा है, श्वास भीतर से बाहर जा रहा है। श्वास के प्रति जागरूक रहे। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र वृक्ष। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया। गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। अपना सच में सिजा में सिम हुए सपना
पै अपना सच में सिचा में तिन हुए पै अपना सच में सिचा में तिन हुए पै स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंतु विद्या चरणं पमोहम् आहंतु विद्या चरणं पमोहम् आहंतु विद्या चरणं पमोहम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अब शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी भी करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। वंदनासन मुद्रा में आ जाएं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए वंदे का उच्चारण करें। मेरुदंड और गर्दन सीधी रहे। सच्चम का उच्चारण करते समय नीचे जमीन तक झुके। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम
दोनों हाथों का संपुट बनाकर आंखों पर रखें और धीरे धीरे प्रकाश में लौट आए। भूमि दर्शन करते हुए प्रकाश में ओम अरहम प्रयोग संपन्न। ओम हरम ओम हरम। बहुत बहुत सुंदर लता जी, लक्ष्मी लता बहन, बहुत सुंदर। जो आपकी आवाज में मधुरता थी, सही में बहुत सुंदर लगता था। और शांतता जो आवाज में, जो बहुत सुंदर, जैसे आवाज से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति का है, तो वैसे ही आपकी आवाज से बहुत ही, आप ऐसे शालीनता से नहीं रहती। बहुत बहुत सुंदर। अभी सभी भाई बहन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, आपको क्लास कैसे लगा, आपको सब एक एक करके म्यूट कर अनम्यूट होके ही बताना है। सब एक साथ। पहले तो मैं अलका जी का स्वागत करती हूँ। अलका जी, आप कुछ आप बोलना आप क्लास में। अलका जी, अलका जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। वो तो हमारा बूस्टर डोज है, वो आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अलका जी। हाँ हाँ, बात करेंगे। मैं जय जिनेन्द्र जय सबको। बहुत जिनेन्द्र अलका अच्छा, जी। लता जी का बहुत बहुत अभिनंदन। वेरी गुड वेरी गुड। यस लता जी, बहुत सुंदर। जय हर एक जिनेन्द्र। को यहाँ जुड़े हुए ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए और एक एक क्लास लेनी चाहिए। बोलना चाहिए कि मैं ये क्लास ले रही हूँ, मुझे ये क्लास लेनी है। जिस विषय में हमें लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे ये विषय पे डेफिनेटली बहुत कुछ शेयर कर सकती हूँ, तो हम बाहर के वक्ता बुलाते हैं तो हमारे ही ट्रेनर और ट्रेन हो श्रावक तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जैसे मधु जी है, अशोक भैया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आगे बढ़ सकते हैं। और अर्चना जी, कोई भी हो यहाँ आता है। तो चलिए मैं ही आपको लोगों को एक प्रश्न पूछती हूँ कि अभी अभी हमें बताया, स्टार्ट करवा दी कार्यक्रम की, वो थी अनेकांतवाद। अनेकांतवाद और प्रेक्षा ध्यान, विषय बहुत सुंदर लक्ष्मी जी ने चुना है। डिफरेंट है परंतु अपने से रिलेटेड ही है। तो चलिए, आप लोगों ने कितना समझा अनेकांतवाद, या अनेकांतवाद का और प्रेक्षा ध्यान का क्या संबंध हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? तो थोड़ा आप इस पर चर्चा करें, 1 2 4 मिनट तो ज्यादा और अच्छी लगेगी, बात क्लियर हो जाएगी। तो अशोक जी पहले बात करना चाहते हैं, तो अशोक जी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। सुचिता। जय जिनेन्द्र। अनेकांतवाद का मतलब ये हुआ कि अपन जो बोलते हैं या सोचते हैं, सिर्फ वही पकड़ के नहीं रखने का, सामने वाले को भी सुने कि भाई वो क्या कहना चाहता है और वो किस दृष्टि से सही है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अपन बोलते हैं वो भी सही हो सकता है और आगे वाले भी सही हो। जैसे अपने जैन धर्म है, जैन बिल्कुल। धर्म के संप्रदाय हो गए, तेरापन, स्थानकवासी और डेरावासी, और सब अपनी अपनी परंपरा से चल रहे हैं। सबका लक्ष्य एक ही है, मोक्ष, लेकिन अपने सिस्टम अलग है। तो अपन बोलेंगे कि नहीं मेरा ही सही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो अपने हिसाब से सही है, अपन अपने हिसाब से सही है। तो इस भाषा से अगर सोचेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कोई बात करना चाहेगा? बहुत बढ़िया बताया अशोक जी ने। और कोई इस बात पर बात करना चाहता है? अर्चना जी बात करना चाहती है? ये हाँ अर्चना। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अभी ये ध्यान किया तो, और ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन मैं अभी अभी करती हूँ, अच्छा करती हूँ और अच्छा लगता है। ज्यादा नहीं अभी मालूम ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बात बहुत बड़ी है। इसके बाद लेकिन हाँ, कनक, ये हाँ, हर थैंक एक यू। कनक गोलछा। जय जिनेन्द्र सभी से। आज प्रेमलता जी ने अच्छा सेशन लिया और मैं अनेकांत के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे किसी एक वस्तु में अनेक धर्म रहते हैं और उसका गुण भी अनेक होता है, लेकिन सबका नजरिया अलग अलग होता है। जो जिस रूप में देखता है, सबका देखने का अलग अलग रूप होता है, लेकिन सब सही है, कोई गलत नहीं है। जैसे एक भौरा को बोलते हैं वो काला है, और
और कोई बोलता है कि नहीं उसमें 5 वर्ण है, तो दोनों ही सही है, दोनों गलत नहीं है। और एक एग्जांपल और दूंगी, जैसे एक बार सीता जी जब रावण ने उनको लंका में ले गए, और वो जब वृक्ष के नीचे बैठे थे तो हनुमान जी ने वहां पे आए थे उनसे मिलने। तो उस समय उनका आंख क्रोध में भरा हुआ था, तो उनको वहां के जो फ्लावर थे सारे लाल दिख रहे थे। तो जब वापिस वहां से वो आए राम जी को, उनको सीता को समाचार दिए कि भाई सीता का समाचार, बोले वहां पे ऐसे है। तो राम जी ने उनको पूछा भाई तुम्हें वहां पे कैसा लगा, तो बोले वहां तो मेरे को सारे ही फूल लाल दिख रहे थे। और सीता से जब पूछे कि तुम्हें कैसे लग रहे थे, कि मेरे को तो सारे फूल सफेद लग रहे थे। तो उन दोनों के नजरिया सही था। सीता शांत थी तो वो सारे सफेद दिख रहे थे, और वो क्रोध में थे तो उनको सारे लाल दिख रहे थे। बाकी दोनों का कथन सही था, दोनों गलत नहीं थे। तो अपना अपना नजरिया होता है देखने का, बहुत यही बढ़िया। अनेक बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। मधु जी और उसके बाद सुशील जी। मधु जी। ये अनेकवाद दर्शन का एक विषय है। जैसे नाम से स्पष्ट होता है, अनेकवाद मतलब कि हम एक ही चीज को अनेक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उन्होंने कहानी के रूप में माध्यम के द्वारा भी हमें समझाया कि 5 अंधे हैं, पर अगर हम आंखों वाले भी हैं और 5 लोग बैठे हैं और एक बात आप कर रहे हो, तो उसके कई जवाब हो सकते हैं। तो प्रेक्षा से जुड़ा ही हुआ विषय है, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान में भी हमें देखना ही सिखाया जाता है। बिल्कुल। इसमें और भी सुशील जी बात करना चाहते हैं क्या? उनका वीडियो तो दिख नहीं रहा है, आप हाथ आया था। तो सबसे मेन बात यह है कि विश्व के जितने भी धर्म है, हर धर्म के अपनी एक कोई विशेषता है, हर एक धर्म की कोई विशेषता है। परंतु धर्म के अनुयायी क्या करते हैं, सांप्रदाय की छोटी छोटी बातों से मेन जो उद्देश्य है उसको गौण कर देते हैं और अपने पॉइंट्स पे अड़े रहते हैं। और उसी के ऊपर पता नहीं कितने सारे दुनिया में क्या क्या चलते हैं, लड़ाइयाँ होती है, मृत्यु होती है, खून मारा मारी तक लोग पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो समझदार व्यक्ति है, जो व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है, जिसमें गहराई है, मेन यही बात समझना है कि एक वस्तु को समझना है। एक वस्तु को अगर समझना है तो अनेक दृष्टिकोण से जब तक उपयोग नहीं करेंगे, वो पूरी वस्तु समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। इसी के नाम है अनेकांतवाद। वस्तु होती है हर छोटी चीज, एक चिंटी भी हो इतनी सी, परंतु वो इतना गहन होता है, हर एक का उसका एक एक कण, एक एक विचार करे तो हर एक चीज के लिए बहुत न्याय देना है। सबसे बड़ी बात है कि चीज को न्याय देना है, बात को न्याय देना है। तो न्यायपूर्ण बात करने के लिए हमें अनेकांत का ही उपयोग करें। अनेकांत शब्द के बारे में मैं बताती हूँ। इसका अगर हमने विश्लेषण किया अर्थ समझने के लिए, तो अन पहला शब्द है अन, दूसरा शब्द है एक, तीसरा शब्द है अंत, और चौथा शब्द है वाद। 4 शब्दों से बना है। अन, एक, अंत, वाद, यानी अंत समझने के लिए, अंत समझने के लिए कोई एक वाद समर्थ नहीं है, कोई एक वाद समर्थ नहीं है। अनेकांत है, अनेकांत को समझना है तो हर चीज को समझना, ये भगवान महावीर ने हमें प्रस्तुत कर दिया है। और मुख्य उद्देश्य प्रेक्षा ध्यान से जुड़ने का इसका कारण एक है कि जो अनेकांतवाद जानता है, जो अनेकांतवाद समझता है, जो अनेकांतवाद जीवन में उतरता है, मुझे लगता है वो राग द्वेष से मुक्त होता है। और प्रेक्षा ध्यान का उद्देश्य क्या है? राग द्वेष से मुक्त होना। अनेकांत समझ लिया तो राग द्वेष आएगा ही नहीं। तो राग द्वेष नहीं है, ये विषय बहुत गहन है, बहुत कठिन है कि सहज व्यक्ति इसको अपनाए, इतना इजी नहीं है। अनेकांत सब दृष्टि से अगर हम समझेंगे तो बहुत मतलब लाइफ इजी हो जाएगी, लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि हम फिर अट्टास नहीं करेंगे ना, तो फिर वही मन में दिमाग में बात रहती जाती है। पर अपन अगर उनकी दृष्टि से भी सोचने का एक व्यापकता लाएंगे तो अपना दिमाग थोड़ा हल्का भी हो जाएगा। जीवन में समझ लो किसी ने अपने को धोखा दे दिया, उदाहरण के लिए,
हम बहुत अच्छे फ्रेंडली है, सालों से मैत्री है, और अचानक उसने कुछ धोखा दे दिया, बस इतना दिमाग खराब हो जाता है, सालों की यादें आ जाती, कितना साल क्या क्या किया था और कैसे मेरे से धोखा दिया, बस अपना जीवन उससे इतना दुखी हो जाता है, इतना गलत हो जाता है। परंतु वो धोखा फरेब, अगर हम समझ कि यह अनित्य है, कोई नित्य है ही नहीं, मृत्यु भी, शरीर भी हमारा नित्य नहीं है जो हमारे पास रहता नहीं, व्यक्ति तो बदल जाएगा, उसमें क्या, ये सब चीजें ऐसी हो सकती है। तो इसके लिए समझने के लिए बहुत सारे और भी जैन धर्म में स्यादवाद है, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें, हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, परंतु दिव्य क्षेत्र काल की सापेक्षता से दुखों को चाहते हैं घटाया जा सकता है। तो गौरव इसीलिए की बात करना चाहते हैं। को कम करने के लिए, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए, प्रेक्षा ध्यान से ये जुड़ा हुआ है। गौरव गौरव बोथरा जी कुछ बात करना चाहते हैं, तो गौरव बोथरा जी बात करें, उनको अनम्यूट करें। सुचिता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं मेरे हिसाब से जीवन मध्य में है। जैसे आप हो तो आपका आगे वाला आदमी आपकी आगे के हिस्से की आगे से व्याख्या करेगा, और जो पीछे खड़ा है वो पीछे की व्याख्या करेगा। लेकिन आप तो बीच में है, बीच की कोई बात करता ही नहीं है। ज्ञान में आगे और पीछे रह जाता है, बीच की कोई बात करता ही नहीं। हम मध्य में आके सोचेंगे तभी जीवन प्राप्त होगा। आगे और पीछे सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हर चीज के दो पहलू है। अंधकार और प्रकाश कभी एक साथ मिलता नहीं है। अंधकार, प्रकाश का अर्थ है अंधकार का ना होना, और अंधकार का अर्थ है प्रकाश का ना होना। तो कभी ये साथ में मिलेंगे ही नहीं। कभी प्रकाश ने अंधकार को नहीं देखा और अंधकार ने प्रकाश को नहीं देखा। तो दोनों दो पहलू है। हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कभी कुछ नहीं मिलेगा। हम जब छोड़ के बस ऊपर आ जाएंगे, पेड़ के ऊपर आके बैठ जाएंगे, तो हम बता सकते हैं दुनिया क्या होती है। लेकिन हम उसमें लगे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सब सही है शायद। भगवान महावीर कहते थे शायद, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, सब सही है। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल जीवन ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही कहा। सुशील हाँ। कुमार, वीडियो ऑन कर दीजिए सुशील भैया। हाँ, वीडियो ठीक है। जय जिनेन्द्र सबको। तो दोनों ही अनेकांतवाद और ये प्रेक्षा ध्यान दोनों ही हमें आग्रह छोड़ने की बात बताते हैं। और गुरुदेव की एक किताब है, अनेकांत है एक तीसरा नेत्र, ऐसा नाम है उसका। बहुत अच्छी बुक लिखी है गुरुदेव ने, और अनेकांत के विषय में बहुत बोला गया। और सेम प्रेक्षा ध्यान में वही बात, हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं तो अनेकांत में आ जाते हैं फिर लगभग। और लक्ष्मी लता जी ने बहुत ही सुंदर ध्यान करवाया, बहुत अच्छा इनका ये है, और आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल, अनेकांतवाद समझने के लिए हमेशा कहते कि स्यादवाद और नयवाद, ये दो भी समझना भी जरूरी है। हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, परंतु एक सिंपल सा उदाहरण देके अपन इस बात को पूर्ण विराम देते। एक श्री है, श्री एक ही है, पर रूप देखो उसके अलग अलग, देखो वो माँ है, बहन है, पत्नी के रूप में है। तो हर एक, अगर अपने स्त्री के रूप में उसको एक ही देखते रहे और समझा नहीं, तो फिर उसको अपन पूरे अर्थ से समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार अर्थ का अनर्थ ना हो, इसीलिए हर दृष्टि को जागृत रखना जरूरी है और अपने को समझना जरूरी है। चलिए उसके लिए श्वास को देखते, 2 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे। मुझे 2 मिनट बात करनी है मैडम। अर्चना जी बोलो। मुझे आपका धन्यवाद करना था कि मैंने 2 दिन बहुत बीमार थी, तो तालिये का प्रयोग किया 2 दिन, तो बहुत अच्छा लगा मैडम। कौन सा प्रयोग किया? कौन सा प्रयोग? ताली बजाने। ताली बजाने का। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, मजा आया ना? दिन मजा आया में ना? 5 बार किया, दिन में 5 बार किया तो बहुत अच्छा लगा, बीमारी खत्म हो गई। सब इस बात पे सब तालियां थैंक बजाए यू, जोर जोर से, थैंक और अपन खुद यू। भी प्रयोग करे, सभी तालियां बजाए। और फिर एक बार रिक्वेस्ट, समताल श्वास प्रेक्षा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन करे, ज्वाइन किए है वो मेरे ग्रुप में जुड़ जाए। स्पिरिचुअल सीकर ना, अभी मेरा ग्रुप नंबर 2 है, पहला मेरा 50 का पूरा हो गया, और आप सब जुड़ेंगे। कई नाम है कि जो मेरे इसमें है, ने लता जी का भी नहीं है शायद, लक्ष्मी जी का भी नहीं है, अर्चना जी का भी नहीं है शायद। तो आप मेरे ग्रुप में जुड़ेंगे, कनक जी, ज्योति, जितने भी जो लोग हैं, गौरव जी, कैसे कैसे जुड़ेंगे? हाँ जुड़ने के लिए क्या अर्चना जी क्या कह रहे हैं?
जुड़ने के लिए कौन सा दूसरा नंबर? नहीं नहीं, मैंने आपको बहुत बार समझाया, फिर एक बार बताती हूँ। समय कम है, पर हमने अगर बॉक्स ब्रीदिंग देखा, खोला है ना बॉक्स ब्रीदिंग, उसके बाजू में एक ग्रुप आता है, ग्रुप हाँ। लिखा है, तो ग्रुप को टच करेंगी तो सारे ग्रुप ओपन हो जाएगी। तो लगभग लगभग लास्ट ग्रुप मेरा है, स्पिरिचुअल सीकर नाम से है, तो वो अभी ग्रुप नंबर 2 है, स्पिरिचुअल सीकर ग्रुप नंबर 2। और हमारे ग्रुप की पुष्पा जी, वाह, उनका तो क्या कहना, 500 हाँ, लोगों को उन्होंने जोड़ा है, 500 लोगों को। अब उनका नाम ऊपर हेडिंग में आ रहा है, पुष्पा जी कॉन्ग्रेचुलेशन, 500 लोग। अरे 500, तो आप 5 लोगों तो ढूंढो, 500 ने आप लोग मुझे 5 लोगों को जोड़ के दो। सुचिता जी, मैं अपेक्षा करती हूँ मधु जी कि आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव मुझे 5 लोगों को जोड़ के आप दोगे इस वीक में। कल मेरी क्लास है शनिवार को, आज दिन भर ट्राई कीजिए कि आप कितने लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आज अपने फ्रेंड्स किसी को भी जोड़े और 5-5 नाम देने की कोशिश करें। पुष्पा जी को याद करें कि 500 लोगों को जोड़ सकते, तो क्या मेरे 5 मित्र नहीं है, क्या मेरे पास रिलेटिव नहीं है, क्या मेरे पास नहीं है नहीं है? इस समय मेरे पास, क्योंकि मैं बेंगलोर में हूँ और यस, यहाँ की लैंग्वेज प्रॉब्लम और जिस सोसाइटी में मैं हूँ, मैंने कई बार कोशिश की कि अभी एक दो बच्चे आते हैं छोटे छोटे मेडिटेशन के लिए, उनको तो मैं बॉक्स ब्रीदिंग ही सिखाऊं, पर वो बच्चे कभी आते हैं कभी नहीं, नहीं लेडीज तो कोई भी नहीं नहीं, मान कोई रही, आए कितना ना आए, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कन्वे नहीं हो रहे, आप एक ग्रुप बना दीजिए, अपन एक छोटी सी क्लास ले लेंगे, उनको और समझाने की कोशिश भी कन्वे करेंगे। कन्वे होते हैं, अच्छा लगता है, पर वो जो टाइम स्लॉट बोलूं, अगर उनसे कहती हूँ प्रेक्षा ध्यान है, तभी 5 मिनट निकाल लीजिए, लगी हुई हूं मैं, नहीं, कोशिश प्रेक्षा ध्यान नहीं, करूंगी। आपको है ना 47 लेके वो 1 मिनट भी कम कर सकते हैं, 1 मिनट, हाँ हाँ, वो समझ वही जाएंगे। बोलती, वही क्या, सांस को देखना सीखना है, हाँ, 1 मिनट का है, एक कमलेश जी, मिनट का ही बोलती। बिल्कुल कमलेश जी, सुचिता जी कमलेश जी को अनम्यूट दीजिए। समय पूरा हो गया, अभी श्वास का तो अभ्यास नहीं होगा, समापन की ओर ही चलना पड़ेगा। कमलेश जी को अनम्यूट दीजिए। सुचिता, यस कमलेश हेलो। जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अपने ग्रुप का आपका जो कल क्लास कितने बजे है? कल 6:30 राइट टाइम हमारी यही रहती है, लिंक भी यही रहती है। और कल का विषय भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग योग करते, पर कितने हम्म। सारे लोग ऐसे बोलते कि क्या है, कितने साल से योग कर रहा हूं पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। हम्म। ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्या कमी है, या तो नहीं तो हमारे ये इसमें एमपी के सबका फिटनेस वाले एमपी के हाँ जी, फिटनेस वाले ग्रुप एमपी के फिटनेस ग्रुप वाले में ही रहेगा। हाँ, यही हमारा यही ग्रुप है, क्लासेस सब इसी में चलती है और राइट टाइम इसी में होती है। शनिवार की क्लास कभी कभी मैं लेती हूँ और मंगलवार की मेरी फिक्स है। कल है हमारा यौगिक जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, यानी क्या क्या हमारे में कमी है या क्या नहीं सही है जिससे हमें योगा के रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो योगा के रिजल्ट सही मिलने के हिसाब से आपको यौगिक लाइफस्टाइल जीना सीखना है, इसी विषय पे कर क्लास रहेगी। तो मुझे हाँ लगता है सुचिता जी अभी हम पूरा ही कर लेते हैं, क्योंकि 7:30 बज रहे, 7:30 बज रहे। तो एक बार केवल 1 मिनट का प्रयोग कर लेते हैं और पूरा हाँ कर हाँ लेंगे। जी। हाँ दे जी। देंगे, 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट पूरा हाँ कर देंगे। हाँ संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, केवल श्वास को देखे, श्वास भरे 1 2 3 4 5, रोके 1 2 3 4 5, छोड़े 1 2 3 4 5, रोके 1 2 3 4 5, श्वास भरे पूरक 2 3 4 5, अंतः कुंभक श्वास रोके 2 3 4 5, श्वास छोड़े रेचक 2 3 4 5, बाहर रोके बाह्य कुंभक 2 3 4 5, श्वास भरे, तब ऊर्जा प्राण शक्ति अंदर ले, पूरी ऊर्जा
ऊर्जा श्वास रोके तब शरीर में फैला दीजिए, फैलाते जाइए, अनुभव करे पूरा शरीर ऊर्जा में हो रहा है। श्वास छोड़े तब कल्पना करे अंदर की गंदगी, बीमारी, नकारात्मक भाव बाहर 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 जा रहे हैं। बाहर रोके तब हल्केपन का अनुभव, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता के साथ। ओम अरहम। सुचिता जी क्लास का एंड कर दीजिए। जय जिनेन्द्र को जय जी। और लक्ष्मीलता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़कर आंखें कोमलता से बंद और सब अपने मानसिक उच्चार कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। इग्योस में हम सब गुरुदेव के आभारी। इग्योस में हम सब गुरुदेव के आभारी। इग्योस में हम सब हम लक्ष्मीलता सब गुरुदेव के आभारी। गीता जी के और सभी जुड़े हुए भाई बहन के बहुत बहुत आभारी है। मैं आपकी भी आभारी हूँ। भाई साहब तो अभी ट्रेन में चल रहे हैं। ट्रेन में है, हाँ सर ट्रेन में है। अगर हाँ। क्लास करने में, अंत करने में बीच में कुछ गलती हो मेरे से तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं अशोक भैया से निवेदन करती हूँ कि अपने स्लोगन के साथ क्लास। बहुत अच्छा लिया, बहुत थैंक यू। जय जिनेन्द्र। गुरुदेव तुलसी ने आज के इस प्रोग्राम पे एक गीतिका बनाई थी, उसके 2 पद्य गा लेता हूँ। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, अपने से अपना अनुशासन, अनुगत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो। आज के टॉपिक के ऊपर एक लिखा है, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज।